आज हम एक बहुत ही पुरानी और कमाल की भारतीय लोक कथा की बात करेंगे। ये कहानी एक ऐसे आइडिया के बारे में है जो शायद हम सब ने कभी न कभी सोचा होगा। क्या हो अगर किसी की सबसे बड़ी कमजोरी ही असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत निकल आए। कहानी की शुरुआत होती है कुछ बहुत ही कड़वे शब्दों से। जरा सोचिए, एक पिता अपने 20 साल के बेटे दीनानाथ को देखकर कहता है, काम का नकाज का दुश्मन अनाज का। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक बेटे पर उसके अपने ही पिता का लगाया हुआ ठप्पा था कि वो किसी काम का नहीं है। और देखिए, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम अपनी सबसे बड़ी खामी या कमी समझते हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? ये कहानी इसी एक सोच के इर्द गिर्द घूमती है और हमें दिखाती है कि कैसे जो चीजें हमें कमजोर दिखाती हैं वही हमें सबसे अलग और खास भी बना सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो दीनानाथ से। वो एक नाई का बेटा है और उसके घर वाले बस इतना ही चाहते हैं कि वो भी अपने पिता की तरह कैंची और उस्तरा चलाना सीख ले। पर दीनानाथ के सपने कुछ और ही थे और उसके पास एक ऐसी खूबी थी जिसे कोई समझ ही नहीं पाया। दीनानाथ की ये अनोखी शक्ति थी सुपर हियरिंग, मतलब वो मीलों दूर से भी लोगों की बातें सुन सकता था। लेकिन उसके परिवार के लिए ये हुनर पूरी तरह से बेकार था। इसी बात पर रोज रोज के तानों से तंग आकर एक दिन वो घर छोड़ देता है और उसका लक्ष्य कुछ छोटा मोटा नहीं, सीधा राजकुमारी से शादी करना, ताकि वो ये साबित कर सके कि वो बेकार नहीं है। तो घर से तो निकल पड़ा दीनानाथ और रास्ते में उसे मिले दो और लोग बिल्कुल उसी की तरह। ऐसे लोग जिनके पास भी अजीब सी खूबियां थीं, जिन्हें दुनिया एक कमी की तरह देखती थी। सबसे पहले वो मिला कानू से, एक ऐसा आदमी जिसे उसके घर से ही निकाल दिया गया था, और वजह उसकी भूख, एक ऐसी भूख जो कभी मिटती ही नहीं थी। कानू ने खुद बताया, आज तक मेरा पेट कभी भरा ही नहीं है। उसकी इस आदत से उसके पिता भी हार मान चुके थे। लेकिन जहां दुनिया को ये एक मुसीबत लगती थी, दीनानाथ को उसमें एक कमाल की ताकत नजर आई। इसके बाद उनकी मुलाकात हुई भानु से। भानु की हालत तो और भी अजीब थी। उसकी नींद इतनी हल्की थी कि जरा सी भी आहट उसे जगा देती थी। भानु कहता था, एक चींटी भी चलती है ना तो उसके कदमों की आहट से मेरी नींद खुल जाती है। जरा सोचिए, लोग इसे कहते थे कमजोरी, कच्ची नींद, लेकिन दीनानाथ ने इसमें भी एक खूबी देख ली। तो अब हमारे पास एक टीम थी, एक ऐसी टीम जिसे दुनिया ने पूरी तरह से नकार दिया था। एक जिसे सब सपने देखने वाला कहते थे, दूसरा पेटू और तीसरा कच्ची नींद वाला। पर असली में वो क्या थे? सुपर हियरिंग वाला, कभी न खत्म होने वाली भूख वाला और सुपर सेंसिटिविटी वाला। और इन तीनों का एक ही मकसद था, राजमहल पहुंचना। और ये तीनों दोस्त पहुंचते हैं सीधा राजमहल, और दीनानाथ बिना डरे सीधा राजा के सामने 3 मांगे रख देता है। कानू के लिए इतना खाना कि उसका पेट भर जाए, भानु के लिए एक ऐसा बिस्तर जहां उसे चैन की नींद आए, और खुद के लिए राजकुमारी मधुबाला का हाथ। राजा तो ये सुनकर हैरान ही रह गया। राजा उनकी ये हिम्मत देखकर चौंक तो गया, पर उसने एक सौदा रखा। सौदा सीधा साधा था। अगर उन्होंने अपनी ये अजीब सी ताकतें साबित कर दी तो उनकी हर मांग पूरी होगी। लेकिन अगर वो झूठे निकले तो तीनों के सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। तो बस अब शुरू हुई असली परीक्षाएं। राजा ने ठान लिया था कि वो इन तीनों की सच्चाई जान कर रहेगा। राजा ने एक एक करके 3 ऐसे काम दिए जो सुनने में ही नामुमकिन लगते थे। पहला, कानू को शाही रसोई में बना सारा का सारा खाना खत्म करना था। दूसरा, भानु को एक खास तौर पर तैयार किए गए बिस्तर पर सोकर दिखाना था। और तीसरा, दीनानाथ को खुद को साबित करना था। तो पहली बारी थी कानू की, और कानू ने खाना शुरू किया और खाता गया, और देखते ही देखते शाही रसोई में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। सोचिए, पूरा का पूरा दरबार हैरान परेशान था कि इतना खाना आखिर गया कहाँ। अब बारी आई भानु की। उसके लिए 7 गद्दों का आलीशान बिस्तर लगाया गया, पर वो बेचैन था और उसने जो कहा उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, इन 7 गद्दों के नीचे एक बाल पड़ा है जो मुझे चुभ रहा है। और जब गद्दे हटाए गए तो वहां सच में एक बाल मिला। 2 परीक्षाएं तो पास हो गईं, पर अब दीनानाथ की बारी थी। और उसकी परीक्षा कोई मामूली परीक्षा नहीं थी, वो जिंदगी और मौत का सवाल बन गई।
अपनी उसी बेकार की शक्ति से दीनानाथ ने राज्य के खिलाफ एक खतरनाक साजिश सुन ली। अपनी अनोखी सुनने की ताकत से उसने अस्तबल में हो रही एक खुसुर-फुसुर सुन ली। ये राजा के ही मंत्री और सेनापति थे जो कह रहे थे, आज रात जब राजा सो रहा होगा हम उसे खत्म कर देंगे। दीनानाथ ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो सीधा राजा के पास भागा और पूरी साजिश बता दी। एक प्लान बनाया गया। राजा को बिस्तर से हटाकर छिपा दिया गया और उसकी जगह एक पुतला लिटा दिया। और फिर आधी रात को जब वो दोनों गद्दार कमरे में घुसे और पुतले पर अपनी तलवारों से वार किया तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। और देखिए, जिस शक्ति को सब बेकार कहते थे, जिसके लिए दीनानाथ को घर तक छोड़ना पड़ा, उसी शक्ति ने आज पूरे राज्य को बचा लिया था। राजा को समझ आ गया था कि दीनानाथ कोई मामूली लड़का नहीं बल्कि एक हीरो है। तो देखिए, कल तक जो दुनिया की नजरों में ठुकराए हुए लोग थे, एक डांट खाने वाला सपनेबाज, एक भूखा इंसान और एक ठीक से सो भी ना पाने वाला आदमी, आज वो क्या बन चुके थे? एक इज्जतदार राजकुमार, शाही दावतों का मुखिया और शाही बिस्तर पर आराम करने वाला। उनकी कमजोरियां ही उनकी पहचान बन गई। कहानी का अंत एकदम वैसा हुआ जैसा होना चाहिए था। गद्दारों को उनकी सजा मिली। दीनानाथ की शादी राजकुमारी मधुबाला से हुई और पूरे राज्य ने मिलकर जश्न मनाया। कानू को जी भर के खाना मिला और भानु को आखिरकार चैन की नींद नसीब हुई। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। हम सबके अंदर ऐसी कौन सी छिपी हुई खूबी है जिसे शायद हम या दुनिया एक कमी समझती है? क्या पता वही हमारी किस्मत बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत हो।